ताजुब इस बात से होता है कि जो लोग अपने स्टेज पे कल को उनको वोट चाहिए थी तो वो अपने स्टेज पे खड़े होकर हमें बोल रहे थे कि हम निर्दोष हैं, कैसे फंसाया गया है। आज उनको अपनी ही लालच में, अपना ही पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए आज हमें आरोपी और अपराधी और न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। आज वैशाली में जो मुन्ना शुक्ला जी लड़ रहे हैं उनसे जाके एक बार पूछिए। उन्हीं के भाई थे छोटन शुक्ला जी, जो पापा पे आरोप आया था वो भड़काऊ भाषण का था, वो हत्या का नहीं था। कल को जब हम इनकी पार्टी में थे तो हम इनके लिए निर्दोष थे, हम इनके लिए सब कुछ थे, क्योंकि उनको हमारा वोट चाहिए। जब दशहरा होता है तो हम अपने जहाँ किताबें रखते हैं, सरस्वती माँ के पूजा के दिन जब हम लोग किताबें रखते हैं तो वहीं दशहरा में हम लोग तलवार भी रखते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। जो हमारे आर्मी मैन खड़े हैं तो आप उनको क्या बोलेंगे कि सब हत्यारे हैं, क्योंकि वो तलवार और बंदूक और ये सब चलाना जानते हैं। देखिए, सुरभि आनंद भी हमारे साथ है और इनसे भी जानते हैं। जिस तरीके से कल आनंद मोहन जब जनसंपर्क कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि एक नहीं बल्कि दो सांसद मिल रहे हैं जनता। जी, ये बात बिल्कुल सही है। अगर जैसे मेरी माँ लवली आनंद जी शिवहर से सांसद बनती हैं तो सदन में एक बहुत ही एक वो स्ट्रॉन्ग वॉइस बन के, जनता की स्ट्रॉन्ग वॉइस बन के वहाँ पे आवाज़ उठाएंगी यहाँ की समस्याओं को लेके। और पापा यहाँ सड़क पे जितना भी समस्याएं हैं, लोगों से मिलना, ये वो सब कुछ करेंगे, क्योंकि दोनों ही सांसद रह चुके हैं पहले भी। और दूसरी बात है कि यदि कोई सोच रहा है कि हम आवाज़ बनेंगे, ये बनेंगे, तो वो सिर्फ बाकी लोग आवाज़ ही बन पाएंगे। मगर अगर जैसे मेरी माँ जो एनडीए की प्रत्याशी हैं, अगर वो बनती हैं तो वो आवाज़ के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए वो सारी योजनाएं भी ला पाएंगी, क्योंकि सरकार होगी एनडीए की तो योजनाएं यहाँ लाने, लोगों तक जनता तक पहुँचाने में वो सक्षम रह पाएंगी। बाकी लोग सिर्फ संसद में बस हल्ला कर पाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि एक जैसे पापा कल अपनी स्पीच में बोले भी थे कि एक के साथ एक मुफ्त होगा, तो वो चीज़ वो शिवहर को ज़रूर मिलेगा। आप लोगों ने संघर्ष देखा है अपने माता पिता का, अगर पिता भी कहा जाए तो 16 साल उनको जेल में रहना पड़ा उस आरोप में, उस सज़ा उन्होंने काटी है उस आरोप के लिए जो उन पे लगे थे। और आपने देखा होगा कि अगर आनंद मोहन की बात की जाए तो लगातार सज़ा याफ्ता थे, लेकिन लगातार ये भी बातें कही जा रही थी कि उन पर जो आरोप लगे थे वो गलत थे साफ तौर से। तो ऐसे में संघर्ष आप लोगों ने देखा है, माँ का भी संघर्ष देखा है, वो पहले भी आई है क्षेत्र में, पिता का भी संघर्ष देखा है। ताजुब इस बात से होता है कि जो लोग अपने स्टेज पे कल को उनको वोट चाहिए थी तो वो अपने स्टेज पे खड़े होकर हमें बोल रहे थे कि हम निर्दोष हैं, कैसे फंसाया गया है। और आज उनको अपनी ही लालच में, अपना ही पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए आज हमें आरोपी और अपराधी और न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। सब जानते हैं कि जब ये हादसा हुआ था तब पापा निर्दोष थे और कैसे उनको फंसाया गया था। आज वैशाली में जो मुन्ना शुक्ला जी लड़ रहे हैं उनसे जाके एक बार पूछिए। उन्हीं के भाई थे छोटन शुक्ला जी, जिनके फ्यूनरल में पदयात्रा चल रही थी जिसमें पापा गए थे। उसमें पापा भी, क्योंकि वो हमारी पार्टी से थे तो हम शरीक हुए थे। और उनके अपने भाई ने, ये आप सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स में देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि द मर्डर वाज कमिटेड बाय भुटकन शुक्ला। तो वो अगर आप पेपर्स निकालेंगे जो अपने आप को शिक्षित बनने का आज ढोंग कर रहे हैं, उनसे मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपने पढ़ा है, आप अगर पढ़ना लिखना थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप पेपर्स निकाल के पढ़ेंगे। आप फालतू में लोगों को यहाँ भड़काने की कोशिश नहीं करेंगे। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मर्डर हुआ था भुटकन शुक्ला के, जो डीएम मारे गए थे उनको मारा किसने था? मुन्ना शुक्ला जी, जिनको राजद ने आज दिया है, उनके भाई ने मारा था। और हम पे जो आरोप आया था, जो पापा पे आरोप आया था, वो भड़काऊ भाषण का था, वो हत्या का नहीं था। आज ये लोग हत्यारा करके अपना पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं। मैं इनसे बोलना चाहूँगी, आप इतने ही समझदार हैं, इतने ही शिक्षित हैं, तो आपने एक बार फाइल उठा के क्यों नहीं पढ़ा? मतलब आप सिर्फ फर्जी वाले शिक्षित हैं। अगर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा है कि ये मॉब लिंचिंग का केस है, ये मॉब लिंचिंग का केस है। जो डीएम थे उनकी हत्या मॉब ने की थी, एक किसी व्यक्ति ने नहीं की थी। 36 लोगों पे आरोप था और सिर्फ एक मेरे पापा थे, निर्दोष होने के बावजूद उन्होंने 16 साल काटा। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगी, ये जो कांड हुआ था, जो
जो गोपालगंज के जो डीएम थे उनका जो हत्या हुआ था, ये किसके दौर में हुआ था? ये हुआ था लालू जी के राज में। गुंडागर्दी एकदम चरम पे थी, भ्रष्टाचार चरम पे थे। सिर्फ मेरे मम्मा पापा थे उस टाइम, मेरी माँ लवली आनंद जी और मेरे पिता श्री आनंद मोहन जी, ये लोग थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो कहीं ना कहीं उनको फंसाने का एक बहुत ही गंदा चाल रचा गया और उनको ऐसे फंसाया गया। और कल को जब हम इनकी पार्टी में थे तो हम इनके लिए निर्दोष थे, हम इनके लिए सब कुछ थे, क्योंकि उनको हमारा वोट चाहिए था, उनको हमारी मदद चाहिए थी। और आज जब हम इस तरफ आए हैं, और क्यों आए हैं सब जानते हैं, सम्मान की वजह से आए हैं। अगर जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक इंसान अपना सभा बुलाता है और खुद चेयर पे बैठता है और सारे बूढ़े बुजुर्ग सब ज़मीन पे बैठते हैं, तो बताइए जिस पार्टी में आपको सम्मान नहीं मिला, A to Z की बात करते हैं, कितने सीट मिले हैं बाकी अन्य वर्ग को, माई समीकरण की बात करते हैं, कितने सीट मिले हमारे मुस्लिम भाई और बहनों को? नहीं मिले। रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो कहाँ? यहाँ सिर्फ ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का है। ये तो अपनों में ही किसी और को पनपने नहीं देते। अभी पप्पू यादव जी के साथ जो हुआ वो सब देख रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि और कोई भी खड़ा हो इनके। तो मैं यही कहूँगी कि ये सब जो है, ये सारी बातें जनता को भड़काने के लिए की जा रही है, पर जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब देख रही है, सब जान रही है। जब ये पिछली बार आते थे तब क्या कह रहे थे और अब जब आए हैं तो क्या कह रहे हैं, तो जनता सब जानती है। कलम और हथियार को लेकर भी कहीं ना कहीं बातें सामने आई। मैंने आपको बताया था पहले भी, और मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि तलवार जिसकी ये बात कर रहे हैं वो कोई वो मास डिस्ट्रक्शन का वेपन नहीं है। कलम जिसकी ये बात करें, हमारा परंपरा है, ये हमें विरासत में मिली है कि हम कलम और शस्त्र शास्त्र, कलम तलवार सबकी पूजा करते हैं। जब दशहरा होता है तो हम अपने जहाँ किताबें रखते हैं, सरस्वती माँ के पूजा के दिन जब हम लोग किताबें रखते हैं, तो वहीं दशहरा में हम लोग तलवार भी रखते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। तो आप अगर कह रहे हैं कि हथियार और तलवार, तो बॉर्डर पे जो हमारे आर्मी मैन खड़े हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे कि सब हत्यारे हैं, क्योंकि वो तलवार और बंदूक और ये सब चलाना जानते हैं? कब हमारे धर्म में कब ये हो गया कि इन्होंने इस चीज़ को अपना पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए इस चीज़ को मुद्दा बना दिया? तो ये कोई मुद्दा नहीं है। जो बोल रहे हैं वो इतने शिक्षित होने चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि आप ये सब बोल के धर्म को गाली दे रहे हैं। एक सवाल चेतन आनंद जी को लेकर, कहीं ना कहीं जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो उनको किंग मेकर कहा गया, क्योंकि कहा ये गया कि अगर चेतन आनंद उस समय में नहीं जाते तो ऐसे में राजद की सरकार बनते बनते रह गई, या फिर एनडीए की सरकार अगर साथ नहीं देते तो एनडीए की सरकार भी नहीं बनती। चेतन आनंद का एक बहुत बड़ा रोल था, तो किंग मेकर भी उनको कहीं ना कहीं। देखिए, फ्लोर टेस्ट में जो हुआ उसमें वो होना, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने उसके बाद भी आवाज़ उठाई थी। उनकी पार्टी के खुद के लोग जो बाहर आए थे, उन्होंने खुद बोला था कि कैसे कुछ लोग, कुछ एलिमेंट्स हैं उस पार्टी में जो पार्टी को अंदर से तोड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का बयान आया था। तो ये मंथन करने की ज़रूरत है राजद को कि ऐसा क्या है। आप अगर किसी को इज़्ज़त नहीं देंगे, अगर किसी को सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक नेता जो आपसे जुड़ा है उसको सम्मान दे रहे हैं या उसको इज़्ज़त दे रहे हैं। आप उस नेता के साथ, वो जन नेता है, यानी वो मासेस का लीडर है। हाँ, आप उसके साथ साथ आप उन सभी लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने उनको चुन के सदन तक पहुंचाया। तो आप ज़रा उस बारे में आप एक मंथन करिए कि ऐसा क्यों है कि आपके पार्टी में जब लोग जुड़ते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता है। आप बस इन्हें गिने लोगों की बातों में अपना पार्टी चला रहे हैं जो तोड़ रहे हैं आपकी पार्टी को। आपको मंथन करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपका पूरा परिवार, अगर माता पिता की बात की जाए, सालों से राजनीति कर रहे हैं, भाई हैं, चेतन हो या अंशुमन हो, वो भी पॉलिटिक्स में, तो ऐसे में सुरभि आनंद भी पढ़ी लिखी हैं, एडवोकेट है और चीज़ों की समझ रखती हैं, तो वो भी क्या आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में कदम रखें? क्योंकि हमारी पॉलिटिकल फैमिली है तो ये सवाल सबके मन में ज़रूर आएगा, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हम उन परिवार में से नहीं हैं जो चीज़ों को ग्रांटेड लेते हैं। हाँ, जिनको चीज़ें विरासत में मिली है, जिन्होंने शायद अपनी शिक्षा भी इसीलिए नहीं पूरी की क्योंकि उनको पता था उनको विरासत में सब कुछ मिलेगा। नहीं, हमने संघर्ष देखा है, हमने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की, हम अपने अपने फील्ड में जो जिससे सक्षम बनता उसने वो किया है।
तो अगर ये किसी को लगता है किसी के में वो है तो हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। मेरे भाई जब बने थे तो ऐसा नहीं था कि उनको तुरंत आके टिकट, उन्होंने 8 साल ज़मीन पे काम किया था। हाँ, उन्होंने पापा की विरासत को संभालने के लिए काम किया था, लोगों ने उन्हें इसीलिए चुना था। और कोई ये नहीं था कि हाँ आपको फ्री में टिकट दे दिया गया है, आप जाइए लड़िए हम मोहरा बने, नहीं, उन्होंने संघर्ष किया था। मेरे माता पिता दोनों पॉलिटिकल हैं और हमारी पूरी परिवार जो है, चाहे आप पहले से भी देखिए, हमारी परिवार थोड़ी राजनीतिक हमेशा से रही, क्योंकि संघर्ष में, आज़ादी के संघर्ष में भी हमारी परिवार रही है। तो अगर किसी को लग रहा है कि मैं आऊँगी नहीं आऊँगी, क्या है क्या नहीं है, तो मैं उनको यही बोलूँगी, सब अपने अपने फील्ड में खुश हैं। बस आज जनता के पास आए तो किसी इस उद्देश्य से नहीं आए कि कल को हमको आप बनाइए, नहीं, हम यहाँ पे बस इसी उद्देश्य से आए हैं कि आपकी आवाज़ को हम पार्लियामेंट में अगर उठाएं तो उस पर सरकार, जो एनडीए की सरकार होगी, वो काम कर सकें। जब ज़मीन पे, जब बिहार में हमारी नीतीश कुमार जी की सरकार है तो डबल इंजन की सरकार जिसे कहते हैं, तो डबल इंजन की सरकार में डबल तरीके से काम हो, इसीलिए हम आवाज़ आपकी बनना चाहते हैं। बस ये मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सुरभि आनंद थी और लवली आनंद से भी जहाँ तक हम बातचीत करें तो ऐसे में साफ तौर से लवली आनंद हो, सुरभि आनंद हो या फिर पूरा आनंद परिवार हो, वो चुनावी मैदान में उतरा है और लवली आनंद को सपोर्ट करने के लिए न केवल परिवार बल्कि जनता भी दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ शिवहर।